नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। तो कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान छेड़ा, तो वहीं अब भाजपा और केंद्र सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा नेता कार्यकर्ता पूर्व पीएम इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी की कटु यादें जनता के बीच साझा कर रहे हैं और नेता उस दौरान कितने अत्याचार कांग्रेस सरकार में किए गए, बीजेपी के इस आयोजन को लेकर सियासी बवाल भी मचा हुआ है और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। आपातकाल को लेकर बीजेपी का ये आयोजन बूथ से लेकर जिला स्तर तक किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपातकाल पर जारी सियासी तकरार, संविधान हत्या दिवस को लेकर रात बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। कांग्रेस का आरोप, इवेंट बीजेपी की फितरत। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की 25वीं वर्षी पर यह आयोजन लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति समर्पित बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपातकाल के दमनकारी पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल को बीजेपी भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला मानती रही है। इस बार पार्टी ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज क्या खास, पहले जान लेते हैं। 25 जून संविधान हत्या दिवस मना रही बीजेपी। आपातकाल काले अध्याय के 50 वर्ष रहेगा नाम। इमरजेंसी में कैसे लोगों को यातनाएं दी, ये बताया जाएगा। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के बीच यादें हुई ताजा। आपातकाल कार्यक्रम संयोजक आलोक शर्मा, सांसद आलोक शर्मा ने दी पूरी जानकारी। 1975 के आपातकाल के विरोध में आयोजन, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने साधा निशाना। लोकतंत्र की हत्या करने वाले कर रहे आयोजन। केंद्रीय मंत्री भी इस आयोजन में शामिल। मंत्री सीआर पाटिल भोपाल में शिरकत। इस दिन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान। 25 जून यानी आज आपातकाल की 25वीं वर्षी पर भाजपा संविधान हत्या दिवस मना रही है। प्रदेश भर में संगोष्ठियां, मानव अधिकार हनन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा। भोपाल में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल मुख्य वक्ता रहे। इंदौर में डॉक्टर मोहन यादव और सुधांशु त्रिवेदी रहेंगे मौजूद। ग्वालियर में सरोज पांडे और जबलपुर में दुष्यंत गौतम शामिल। सभी जिलों में मीसा वर्गीयों का सम्मान। कार्यक्रम का विषय आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष रखा गया है। सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री संगोष्ठियों में भाग। वीरेंद्र कुमार, सागर सावित्री ठाकुर उज्जैन और डीडी उइके नर्मदापुरम में मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस संविधान मूल्यों की रक्षा के लिए आज ग्वालियर में उपवास। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और हरीश चौधरी भी शामिल हुए। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के समर्थन में ये उपवास हुआ। कांग्रेस ने विरोध पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने आज ही के दिन 1975 में 25 और 26 की रात ये जो कलंक लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव हारने के बाद कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि कोर्ट ने उनके चुनाव का योग्य बताते हुए राजनारायण जी को विजयश्री देने का निर्णय सुनाया था। लेकिन जैसा कि होता आया, कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, व्यवस्था, किसी नियम को नहीं पालन करती है। और अंबेडकर जी के लिए आज ग्वालियर में कांग्रेस के मित्र घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो बेहतर होगा कि उपवास में याद करें कि अंबेडकर जी को जीते जी उनने कितना त्रास दिया है। अंबेडकर जी को जीते जी जिस संविधान निर्माता ने संविधान बनाया, उसको उस निर्वाचन की प्रक्रिया से उस पार्लियामेंट में भी नहीं जाने देने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। कांग्रेस ने उनको एक भी चुनाव जीतने नहीं दिया। बीजेपी के इस आयोजन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने संविधान का मजाक बना दिया है।
लोकतंत्र की हत्या भाजपा सरकारों ने की है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी आत्मा बसती है आरएसएस में, जिस आरएसएस ने कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, संविधान की प्रतियां फाड़ी हो और रोजाना ये संविधान की हत्या करते हैं, संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान भरी लोकसभा में करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका। ऐसे लोग संविधान की हत्या दिवस मनाएंगे, बड़ा शर्मनाक नजर आता है। किस मुंह से ये मनाएंगे? अरे संविधान की हत्या तो आप रोज कर रहे हैं। संविधान के रखवाले हम हैं, वो पूरा 140 करोड़ का देशवासी संविधान का रखवाला है। आप संविधान की हत्या करते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल पर हो, संवैधानिक संस्थाओं के मामले में हो, चाहे संवैधानिक अधिकारों के मामले में हो, हर तरह से आप संविधान की हत्या करते हैं। आप तो यहाँ तक कि संविधान को बदलने की बात करते रहे हैं हमेशा। आपने हमेशा संविधान को चेंज करने के लिए अब की बार 400 पार का नारा भी दिया था। आप किस मुंह से संविधान की हत्या करेंगे? संविधान की हत्या करने का अधिकार तक आपको किसी ने नहीं दे दिया। वो तो आपका ये समझ लीजिए एजेंडा है और आप संविधान को बदलने के पक्षधर रहे हैं। ये संविधान है जो हमको खुलकर आपके खिलाफ बोलने की इजाजत देता है, इसकी आप हत्या नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान के जवाब में अब 25 जून को बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है और जोर शोर से की तैयारियां हुई। इस बहाने अब भारतीय राजनीति में एक बार फिर आपातकाल की चर्चा छिड़ी, जहां बीजेपी इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक जागरूकता माना है। वहीं विपक्ष से राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। जाए कांग्रेस ने जहां संविधान बचाओ अभियान छेड़ा, तो वहीं अब भाजपा और केंद्र सरकार 25 जून यानी कि आज के दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से आपको मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से अजय सिंह यादव जी मौजूद है, भानु चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है और साथ में आनंद जैन जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर अब बड़ी बहस में। भानु चौबे जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे, आज का ये दिन, आपातकाल का ये दिन, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी राजनीति में सक्रिय बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका जन्म आपातकाल यानी सन 1975, 76, 77 के बाद का है। उन्होंने सुना है, पढ़ा है और वो जो कुछ हुआ था हम लोगों ने देखा है, वो सत्ता पाने के लिए या सत्ता बनाए रखने के लिए एक ऐसा प्रयोग किया गया था जो इतिहास में न पहले कभी हुआ और बाद में नहीं होना था, क्योंकि उस पर रोक लगा दी गई, उसकी व्यवस्था कर दी गई कि दोबारा ऐसा ना होगा। अभी सवाल यह है कि एक वो मैं समझता हूँ, अगर शब्दों में कहें तो शोक का मौका है, एक दुख मनाने का मौका है, एक ऐसी बात है जिससे बुरा लगना चाहिए, दुख होना चाहिए, उसका जश्न मने या उत्सव जैसा जोश हो, उसमें जोश जैसी कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों जोश और शोक को मिला दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि यह एक अजीब प्रतिस्पर्धा हो रही है कि संविधान की तेरी हत्या मेरी संविधान की हत्या से ज्यादा गंभीर है। हत्या का तुलना, ये बड़े अजब किस्सा चल रहा है कि दोनों एक दूसरे पे संविधान की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस से वो एक ऐसी गलती हुई है सन 75-76 की कि वो शायद अब वो अमिट है, चेहरे पे कालिक वो मिटने वाली नहीं है। बीजेपी की कोशिश है कि वो कालिक न मिटे, न भूलें लोग, इसलिए याद दिलाया जा रहा है बार बार। हालांकि वो परिस्थितियां, वो शासक, वो मुद्दे, वो कारण सब अब समाप्त हो चुके हैं और उसके बाद नई पीढ़ी हर चीज में आ गई है। मुद्दों की भी नई पीढ़ी है, शासन की भी नई पीढ़ी है। तो केवल एक शौक या एक दुख मनाने की बात है, उसका राजनीतिक उपयोग किस तरह किया जाए ये हम देख रहे हैं सामने। तो ये तो अब हम लोगों को तय करना होगा कि हम ये संविधान की हत्या की प्रतिस्पर्धा जो चल रही है इसको देखें या संविधान की वाकई क्या उपयोग और क्या दुरुपयोग है उस पर विचार करें। और दुरुपयोग तो संविधान का लगातार होता है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि उसे मुद्दे उठाना नहीं आ रहा या मुद्दे उठाने की एनर्जी नहीं है। पिछले दिनों मैंने इस पैनल पे कह दिया था
कि वो बेजान जैसी आंदोलन शुरू होते हैं, बेजान प्राणहीन आंदोलन होते हैं, तो प्रवक्ता बड़े आहत हुए और उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि मैं चरण वंदन करता हूँ सरकार की, अब सत्ता की। मैं सोचता हूँ कि आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अगर आपके पास ताकत है, आप विपक्ष बनना चाहते हैं, तो उस ताकत से खड़े भी होइए, रस्मदायगी क्यों करते हैं। देखिए, हमारे लिए जो लोग संविधान के वाकई समझने वाले या संविधान का गैर राजनीतिक उपयोग जानते हैं, वो समझ रहे हैं कि ये प्रतिस्पर्धा ठीक नहीं है। सब लोगों को मिलकर संविधान की बात सोचनी चाहिए। ये स्पर्धा हत्या की होना ठीक नहीं है। चलिए, युवा पीढ़ी का जिक्र आपने किया है, आपातकाल की यातनाओं का जिक्र आपने किया। अजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो आज का दिन 25 जून का दिन जो संविधान हत्या दिवस के रूप में आज भाजपा मना रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अब तो सही है। सवाल रिपीट कर दीजिए। जी अजय जी, मेरा सवाल ये है कि 25 जून का दिन, आज का दिन, जहां संविधान हत्या दिवस के रूप में भाजपा इसे मना रही है, यानी कि आज नई पीढ़ी को जो आपातकाल की यातनाएं थी इस संविधान हत्या दिवस के रूप में आज बताई जाएंगी, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कुछ कार्यक्रम आज हो रहे हैं? देखिए, 1975 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी द्वारा जिस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या की गई और संवैधानिक मूल्यों का हनन करते हुए केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया गया। देश में नौजवान, पत्रकार, राजनेता, समाज सेवा, सभी तरह के लोगों को 19 महीनों तक जेल में केवल इसलिए ठूस दिया गया ताकि इंदिरा गांधी की तानाशाही की सरकार चलती रहे। तो नई पीढ़ी को ये जानना आवश्यक है कि देश में एक ऐसा भी दौर था जब कांग्रेस के नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या करी और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया। इसीलिए इस दिवस को पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पे मनाया जा रहा है। ये निश्चित ही लोकतंत्र की हत्या का दिवस है। ऐसा कोई उदाहरण देश की आजादी में और दूसरा नहीं है जो इंदिरा गांधी द्वारा किया गया, केवल इसलिए क्योंकि उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था और उन्होंने जनता के बीच में जाने की बजाय अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया था। और 19 महीनों की यातनाएं जिनने झेली हैं वो लोग आज भी हमारे बीच में हैं, तो उसे बताने के लिए मनाया जा रहा है। और देश में भविष्य में लोकतंत्र इतना मजबूत हो कि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी या दल इस तरह के कदम उठाने की कोशिश भी ना करे, इसीलिए भी इस दिवस को मनाना आवश्यक है। इसका संदेश व्यापक तौर पर जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जिसने अभी तक इमरजेंसी के लिए माफी नहीं मांगी, तो ये कांग्रेस की तानाशाही पूर्ण रवैये को भी दिखाता है, जो कहीं ना कहीं ऐसे आपातकाल लगाने वाले निर्णय का भी बचाव करते हैं और अपने नेताओं के पीछे खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से लोकतंत्र विरोधी है, केवल और केवल सत्ता की लालच के लिए कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। ठीक है, आनंद जैन जी, क्या कहेंगे आप इस पर? अजय जी को सुना आपने, एक तरफ कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान छेड़ा था, तो वहीं अब भाजपा जिस तरीके से देखा जाए तो आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है इसे। देखिए, बहुत सीधा सा सवाल है। अंबेडकर जी जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी मूर्ति लगाने के लिए कांग्रेस डिमांड कर रही है, तो इसमें संविधान हत्या कहाँ है? और ये हमेशा इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास तो 50-55 साल से ऊपर हो गया आज उस घटनाक्रम को। उसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है? आज आपके नेताओं ने संविधान की हत्या करने की बात करी, संविधान बदलने की बात करी, नरेंद्र मोदी जी ने कई जगह संविधान को तोड़ मरोड़ कर उसका उपयोग किया। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो संविधान के हनन भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया है, स्वास्थ्य संस्थाओं का, चुनाव आयोग का, ईडी का, इनकम टैक्स का, ये क्या संविधान की हत्या नहीं है? तो अभी तो वर्तमान की बात करिए ना, आप पिछले 100 साल पुरानी बात करते हैं। 100 साल उससे बात करने से होगा क्या? चलिए, अजय जी से मैं सवाल पूछूंगी इसी बात पर। अजय जी, यहाँ तो आनंद जी कह रहे हैं कि अभी की वर्तमान की बात करिए ना, आप पुराने मुद्दों पर क्यों जा रहे हैं? आपने अभी कहा कि इमरजेंसी को लेकर अभी तक कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है और यहाँ पर अभी वर्तमान की बात अजय जी कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे अजय जी आप? पहले फिर आनंद जी मैं आपसे जवाब लूंगी। अजय जी पहले आपसे जवाब।
देखिए, इतिहास की नींव पर ही वर्तमान और भविष्य लिखा जाता है। तो जब कांग्रेस पार्टी के नेता चीख कर आजादी के आंदोलन का श्रेय लेने से पीछे नहीं हटते हैं, वो आपातकाल की कालिक से कैसे भागना चाहते हैं। आप जोर जोर से कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं का योगदान है, तो आपातकाल में किसका योगदान है, उसको कैसे भुला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा कि देश में सत्ता लोलुपता की वजह से आपातकाल लगाया गया, और आपातकाल तो संविधान की हत्या थी। बाबा साहब को राजनीतिक रूप से उपेक्षित किया और उनके संविधान की हत्या करी। और कांग्रेस पार्टी अगर ये मानती है कि गलत किया है तो उन्हें माफी मांग लेना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? कौन सी राजनीति है जो आपको रोकती है ऐसे घृणित कृत्य के लिए माफी मांगने के लिए? आपने 19 महीने तक देश में मीडिया पे रोक लगाई, लोगों के मौलिक अधिकारों पे रोक लगाई, केवल और केवल इसलिए कि इंदिरा गांधी की सत्ता बची रहे और इंदिरा गांधी बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बनी रहे। तो ये तो सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है इस विषय पे। चलिए, अब जरूर मैं जवाब लूंगी आनंद जी आपसे। अभी वर्तमान में मीडिया किसके कब्जे में है? मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के। संविधान की हत्या कौन कर रहा है? यहाँ बात आपातकाल की और कांग्रेस भाजपा की हो रही है, मीडिया को आप बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? आनंद जी मीडिया को बीच में मत लाइए आप। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। जो तथाकथित गोदी मीडिया के लोग हैं जो हिंदुस्तान में हैं, वो किसके कहने पे चल रहे हैं? मैं पूरी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस की सोच है, मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे हैं। तो अभी वर्तमान पर चलिए, एक बार बात करने देते हैं, आनंद जी को अपना जवाब रखने देते हैं, फिर मैं आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगी। जी आनंद जी, कंटिन्यू करिए अपनी बात। आज मध्य प्रदेश में 2018 में हमारी सरकार गिराई, ये क्या संवैधानिक सम्मत था? लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके 17 राज्यों में सरकार गिराई, क्या है संविधान के तहत था? तो वर्तमान में संविधान की हत्या कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हम तो सिर्फ अंबेडकर जी की मूर्ति और उनका जो संविधान है उसका पालन करने की बात कर रही है। कांग्रेस कोई श्रेय की राजनीति नहीं कर रही है। जो गांधी जी ने कहा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा, उसको हम फॉलो करने की बात कर रहे हैं। इसमें हम संविधान के विरोध की, देश की लोकतंत्र की हत्या कहाँ कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किस सरकार, 17 सरकार को हमारा गिराया, ये कौन से संविधान में लिखा था? लोकतंत्र से चुन के आए थे ना हमारे 2018 में हमारी सरकार, उसको गिराया तो ये क्या संवैधानिक सम्मत? गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक की गिराई, तमिलनाडु की गिराई, ऐसी कई सरकारें जो गिराई, तो क्या ये संविधान की हत्या नहीं थी? इलेक्शन कमीशन पे आपकी मर्जी से आपने कमेटी बनाकर इलेक्शन कमीशन का अभी दायरा कंट्रोल आपने सरकार ने नहीं लिया, तो क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? तो जब आप खुद संविधान की हत्या कर रहे हैं और संविधान का काला दिवस कांग्रेस को मना रहे हैं, आप अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कांग्रेस की पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। आपने वर्तमान में दीजिए ना, वर्तमान के घटनाक्रम तो देखिए, आप उसकी तो लिस्ट बनाइए कि आपने क्या क्या किया है इस देश में जब से आपकी 10 साल से आपकी सरकार है। आपने 140 सांसदों को सस्पेंड किया, क्या संविधान सम्मत था? राहुल गांधी का आपने, चलिए ये तो हम 2018 में चले गए। आनंद जी, भानु जी आपसे जानूंगी, मैं सुन रहे हैं आप दोनों को ही, दोनों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये मैंने अभी जैसे शुरुआत में कहा था कि संविधान की हत्या की प्रतिस्पर्धा जो चल रही है ये बेहद दुखद है, बेहद गलत है। संविधान की हत्या किसने की, इस पर बहस करने की बजाय संविधान मजबूत कैसे हो इसकी बात की जानी चाहिए। और संविधान ऐसा विषय कब से हो गया जिसमें राजनीतिक विभाजन हो जाए, राजनीतिक मतभेद हो जाए? एक ही संविधान है, एक ही किताब है, एक ही उससे देश चल रहा है, फिर इस पर दो पार्टियों में मतभेद क्यों है? और जहाँ तक इसके हत्या का सवाल है तो मैं नहीं समझता कि ये दुखद स्थिति को बार बार याद करके और ये कहा जाए कि संविधान इतना कमजोर नहीं है। क्या एक बार अगर उसके साथ हो गया तो दोबारा भी होगा या तिबारा भी होगा? और अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि ऐसा दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। लेकिन भानु जी, जिस तरीके से देखा जाए, एक तरफ कांग्रेस भी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी संविधान बचाओ अभियान चला रही थी। क्या कह सकते हैं कि उसी के जवाब में भाजपा ने आज ये हत्या दिवस, जो संविधान हत्या दिवस के रूप में आज आपातकाल का ये जो दिन है, 25 जून का ये जो दिन है, वो उसके रूप में मना रही है? निश्चित रूप से ये जवाबी कार्रवाई कहना चाहिए कि
कांग्रेस के आंदोलन के जवाब में, विरोध में कि आंदोलन चल रहा है। एक साल के जरूर मेरी चर्चा में सुनने में आया वो था कि अगर आप आजादी की लड़ाई का श्रेय ले रहे हैं तो संविधान के बारे में जो आपातकाल में हुआ उसका भी जिम्मा क्यों नहीं लेते हैं। ये बात समझ में आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाकारा हो गए। जिस पार्टी ने शासन किया लगातार कई दशकों तक, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भले तर्क कुतर्क में जुटलाएं कि देश का जो प्रारंभिक दौर था जिसमें देश को बनाए जाने की जरूरत थी, निर्माण किया जाना था, वो पार्टी कांग्रेस थी जिसके हाथ में शासन था। और जो पहले 10-15 सालों में देश बना है, जो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, जो इकाइयां खड़ी हुई हैं, वो जो आज देश के माथे पे गर्व है कि ये इकाइयां हैं देश में, ये स्ट्रक्चर बने हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने किया है। कोई भी पार्टी शासन में आके नकम में बैठी रहे, नाकारा बैठी रहे, ये ऐसा नहीं है जैसा बताया जाता है। अब आप कहिए आप क्या कर रहे हैं और करने की तुलना करिए, आप जो कर रहे हैं। चलिए अजय जी से ही जान लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, आपने सुना अभी भानु जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुतर्कों से तख्त नहीं बदलते। देश में लगभग 100 चुनी हुई सरकारों को भंग करने वाली कांग्रेस पार्टी, अकेले इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 70 सरकारों को डिसॉल्व किया। जब भी देश में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, उन्हें इंदिरा गांधी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार भंग किया गया, जबकि हमारे अटल जी और मोदी जी दोनों के कार्यकाल को मिलाकर भी कभी इस तरह की ताकत का हमने उपयोग नहीं किया। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान का हमेशा हत्या की और अपने राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया। दूसरी बात, रही बात सांसद विधायकों की, तो जिस तरह से देश में लगातार जनता कांग्रेस को नकार रही है, कांग्रेस पार्टी आत्मावलोकन की जगह संस्थानों के ऊपर सवाल उठाती है, ईवीएम पे सवाल उठाती है, निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाती है। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए कि उनकी रीति नीति आतंकियों के साथ, सेना पे सवाल उठाने वाली, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाली, राम मंदिर को काल्पनिक, भगवान राम को काल्पनिक कहने वाली, तो ऐसी रीति नीति के साथ जनता नहीं हो सकती है। और जो गलतियां कांग्रेस से हुई है, माफी मांग लेना चाहिए। आपातकाल तो देश के ऊपर एक दाग है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों राजनीति कर रही है इस विषय पे? इस पर उन्हें माफी मांगना चाहिए और साथ में कान पकड़ के उठक बैठक लगाना चाहिए कि भविष्य में हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी का पाप कभी धुल नहीं सकता है और अगली पीढ़ी को ये जानना आवश्यक है ताकि देश में कोई राजनीतिक दल इस तरह के कदम उठाने की कोशिश न करे और जिनने किया है उन्हें भी जनता पहचान सके। आनंद जी, एक आखिरी जवाब आपसे। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि इनके पास मुद्दे हैं नहीं, ये ले दे के राम मंदिर की बात करते हैं। पिछले, अब मान लो संविधान कांग्रेस ने अगर कोई गलती करी तो क्या ये सरकार गिरा के वो भी गलती मान रहे हैं कि हमने सही किया? अगर ये इसको गलत मानते हैं कि कांग्रेस ने इतनी सरकारें गिराई थी, इंदिरा गांधी को गलत मानते हैं, तो क्या अभी ये अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने भी गलती की है सरकार गिरा के? कुछ कहेंगे अजय जी? आत्मावलोकन तो इनको करना है। कांग्रेस ने जो किया उसके लिए जनता ने उन्हें, हमारे को जनता ने उसकी सजा दी है अगर हमारे द्वारा कोई गलती हुई है। पर आप भी अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप स्वीकार रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं, तो फिर इंदिरा गांधी जी ने कहाँ गलत किया था? अगर आपने सरकार गिराई और इंदिरा गांधी जी ने भी गिराई तो फिर हमारी गलती कहाँ है? इंदिरा गांधी जी की गलती कहाँ है? आपकी भी गलती नहीं है ना, मतलब आप उस सत्य को स्वीकार रहे हैं। अरे हमने तो कभी कोई, अरे हमने 80 की गिराई, आपने 17 की गिराई की नहीं गिराई? तो आप भी उस घटनाक्रम को संविधान के तहत मानते हैं कि नहीं मानते? तो फिर कांग्रेस कहाँ गलत हुई? इंदिरा गांधी कहाँ गलत हुई? इंदिरा गांधी ने 100 सरकारों को डिसॉल्व किया इस देश में। अरे मेरा, हमने गलती की ऐसा आप मानते तो फिर आप भी वो क्यों गलती कर रहे हैं? हमने कभी नहीं गिराई, बताइए कौन सी सरकारें गिराई? 17 सरकारें गिराई हैं अभी 10 साल में। चलिए हम मुद्दे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आनंद जैन जी, अजय जी और भानु जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए, इस बहाने अब भारतीय राजनीति में एक बार फिर जो आपातकाल की चर्चा थी वो छिड़ चुकी है। जहां बीजेपी इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक जागरूकता मानती है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देख रही है डीएनए न्यूज। नमस्कार।